नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से आप लोगों के लिए कुछ सावधानी दृष्टिकोण से है। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। और क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा हर राशि के बारे में कि आपको किस पर्टिकुलर हाउस को लेकर के और पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के ध्यान रखना है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे आसपास लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर अच्छे लोग आ गए तो हमारे को बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं। कहते हैं ना, कई बार दूसरे के द्वारा, दूसरे के माध्यम से भाग्य का उदय होना, और कई बार भाग्य अस्त भी होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे आ गए जो हमारे को डुबाने वाली सोच रखते हैं, हमारे को सलाह उल्टी देंगे और हम नीचे डाउन में जाते चले जाएंगे। आप कल्पना करिए कि अगर आपके लेफ्ट में और आपके राइट में दो बुरे लोग बैठे हों, दो बदमाश बैठे हों, दो आतंकी बैठे हों, तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको इनसिक्योरिटी होगी, आपको एंजाइटी होगा, आपको तनाव होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे लेफ्ट राइट में बैठे हैं, कब जाएंगे, तो आपको खुले में सांस आएगी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ योग होते हैं, वो दोष की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे पाप कर्तरी योग, जैसे शुभ कर्तरी योग। अब शुभ कर्तरी योग तब बनता है जब आपके दोनों तरफ, लेफ्ट में और आपके राइट में, शुभ ग्रह बैठे हों, तो उस भाव की शुभता बढ़ जाती है। जिसके लेफ्ट, अब मेरी लेफ्ट और राइट में दो संत महात्मा हों, मैं उनके बीच में बैठा हूँ, तो मेरी ऑरा तो अपने आप ही बहुत बूस्ट हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि दो महापुरुषों का जो आशीर्वाद है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। वो बोलेंगे कि चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारी लेफ्ट राइट में। और यहीं पर अगर दो बुरे लोग बैठेंगे तो मुझे तनाव देंगे। तो जब बुरे बैठते हैं, नैसर्गिक पापी ग्रह बैठते हैं किसी भी भाव के, राशि के लेफ्ट में और राइट में, तो उसको पाप कर्तरी दोष कह दिया जाता है। अब आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है। उस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ 1 नंबर लिखा है उसके एक तरफ तो बैठा है शनि, जहाँ 12 नंबर लिखा है। जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ बैठा है मंगल। तो मेष राशि के लेफ्ट और राइट में पाप कर्तरी दोष बन गया। अब ऐसे तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल अपने घर को तो बचाएगा, मंगल अपने घर को तो प्रोटेक्ट करेगा, तो वो पाप प्रभाव कम देगा इस पाप कर्तरी दोष में। बट केतु की जो दृष्टि है नवम, वो भी मेष राशि के ऊपर आ रही है। तो और जो शनि की तीसरी दृष्टि है, 12 नंबर में बैठा है, तो 12, 1 और 2 मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो इसीलिए ये पाप कर्तरी दोष प्रभावी हो जाएगा। अब इसका प्रभाव हर घर के ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुने। मैं जुलाई एंड में चंडीगढ़ शहर में आ रहा हूँ और अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं रहूँगा अहमदाबाद और मुंबई शहर में। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। आपके मान सम्मान वाले घर के लेफ्ट राइट में ये पाप कर्तरी बनेगा, तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मान सम्मान का ध्यान रखें। सर दर्द रहना, मांसपेशियों में खिंचाव रहना, हेडेक रहना, ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पर रहेगी लगभग 1 महीने। तो इसलिए 1 महीने तक इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि खर्चे बढ़ना, व्यर्थ के बढ़ना, अनावश्यक रूप से बढ़ना, ऐसी ग्रह स्थिति होगी। और यात्राएं भी अनावश्यक होंगी, और यात्राएं सही भी नहीं होंगी। मतलब आप जा तो किसी अच्छे उद्देश्य से रहे हो, पर वो उद्देश्य ही सफल नहीं हो पा रहे हैं, गए और खाली हाथ लौट आए। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट राशि है उसका नाम रहेगा मिथुन। आपसे कहना चाहूँगा, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन में आपके डिस्टर्बेंस 1 महीने देखने को मिल सकती है जुलाई मंथ में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका प्रॉफिट है, यानी कि जुपिटर प्रॉफिट देगा, मरकरी भी प्रॉफिट देगा,
तो पाप कर्तृदोष के कारण ये प्रॉफिट जो है वो आपको कैश इन हैंड दिखेगा नहीं। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव अधिक हो जाएगा आपका, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति यहाँ पर बनेगी, आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कर्क राशि की तो मैं कहूँगा कि आपको अपने इन लॉज की तरफ से परेशानी हो सकती है, यानी कि ससुराल पक्ष से थोड़ा ध्यान रखें। ससुराल की तरफ से ध्यान इसलिए भी रखना होगा क्योंकि आपका जो 10th हाउस है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में ये मंगल शनि का पाप कर्तृदोष बनेगा। अपने ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ बना करके चलना, छोटी छोटी बातों पर उनके साथ मन मुटाव ना हो, इस विषय का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि हम बात करें सिंह राशि की तो कहूँगा पिता के साथ आपको ध्यान रखना है और साथ में आपको विशेष रूप से कमर दर्द रहना और भाग्य का उतना सहयोग ना मिलना जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, पर रिजल्ट में आपको कमी महसूस होगी। यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो कहना चाहूँगा कि घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और साथ में जो लोग डीप रिसर्च या रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उन लोगों को तनाव, उन लोगों को स्ट्रेस यहाँ पर कुंडली में बनेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि हम तुला राशि की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर इस पाप कर्तृदोष का प्रभाव रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर वाले घर के ऊपर इस दोष का प्रभाव रहेगा। मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए बढ़िएगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें वृश्चिक की तो ये कहना चाहूँगा कि रोग चोट शत्रु बाधा, इस दृष्टिकोण से अलर्ट रहिए, शत्रुओं से अलर्ट रहिए, कि नया कर्जा लेने से बचें और अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें किसी खास सहयोगी से कोई चीटिंग, फरेब, धोखा मिलना, ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। यदि मैं धनु राशि की बात करूं तो आपसे कहना चाहूँगा कि संतान पक्ष की तरफ से आपको चिंता होगी इस पाप कर्तृदोष में और शेयर बाजार से संबंधित कार्यों में आपको दिक्कत आएगी और डाइजेशन सिस्टम आपका वीक होगा। लव लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा आपके कुंडली ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों, मदर की हेल्थ पर विशेष इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, इसलिए अगर मदर को कोई कष्ट चल रहा है तो स्पेशली कहना चाहूँगा ध्यान रखिए, क्योंकि ये घर कमज़ोर हो रहा है। और साथ में आपको प्रॉपर्टी से सुख साधन, वाहन इत्यादि चीज़ें खरीदते समय कागज़ की जो कार्रवाई है वो ध्यान से देखें और केयरफुली इस और आगे बढ़ें, ये मैं आपसे कहूँगा। और पॉलिटिकल लोगों को जनता से धोखा मिल सकता है। यदि हम बात करें कुंभ राशि की तो मैं कह सकता हूँ कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, इनसे कोई धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। अत्यधिक आत्मविश्वास आपके तनाव का कारण बनेगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ मीन राशि की तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो परिवार वाला घर है वो वीक होगा इस पाप कर्तृदोष में, तो फैमिली लाइफ को लेकर के ध्यान रखना है पारिवारिक जीवन में, और साथ में वाणी में नियंत्रण रखना है और धन का जो है उसको सुरक्षित रखना है। धन का अपव्यय, खर्चे अधिक होना, ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। दोस्तों, ये है आप सभी 12 राशियों का विशेष फल जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।